गुरु जी के चरणों में सत सत प्रणाम और आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साधी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। तो हमारा जो शिविर चल रहा है अगस्त 10 से अगस्त 20 तक, वहाँ पे जो हमारा साधक साधिका लोग आए हैं वो अभी जाने वाले हैं, तो उनका अनुभव सुनाना है। 10 मिनट 10 दिन में इन्होंने क्या लाभ हुआ, कैसे कैसे करे, यहाँ आके क्या करे, तो वो सब उन्होंने अपनी मुख से खुद बताएंगे। तो ये हमारा संतोषी जी हैं और हमेशा संतोष रहते हैं। नाम जैसा है उनका भाव भी ऐसा है, उनका नेचर भी ऐसा है। और ये देहरादून से आए हैं और इनके मुख से सुनना है कि क्या उनको बीमारी थी और कैसे क्या करे और कैसे ठीक हुए, और हर समय हंसते रहते हैं। तो आप लोग भी ऐसे हंसिए और इसको अपनाइए नई भोजन प्रथा प्रणाली को। तो ये आप संतोषी जी बताएंगे आगे। बीबी चौहान जी के और माता जी के और सुरेश जी के, इन तीनों त्रिवेणियों के पावन पवित्र चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आपको बहुत आशीर्वाद बेटा। मुझे यहाँ 10 दिन हो गए हैं और 10 दिन का कुछ पता ही नहीं चला कि 10 दिन कैसे निकल गए हैं। हर चीज़, किसी भी चीज़ को हमने महसूस ही नहीं किया कि मैं घर में होती तो मैं ये चीज़ इस्तेमाल करती, मैं घर में होती तो मुझे ये मिलता। कोई भी हर चीज़ की व्यवस्था है यहाँ, एनिमा से लेकर जो मैट बिछाने से लेकर। और नंबर दूसरी बात, ऐसा नहीं था कि हमारे पास पैसे ज़्यादा खर्च हो जाएंगे, पैसे लग जाएंगे। कोई भी ऐसी दुविधा, हमारे कोई संकट नहीं आया। हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे से हमने फॉलो किया। जिस प्रकार हमें माता जी ने, सुरेश जी ने गाइड किया, हमने उस पर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि हम यहाँ ध्यान देने के लिए आए थे। और हमने उस प्रकार से, हमने जिस प्रकार से किया, हमें उसका रिजल्ट भी मिला। क्योंकि मेरे को डायबिटीज़ हुआ था, तो मैंने सर्च किया था, तो मुझे उस टाइम माता जी के बारे में उस टाइम पता नहीं था। आज से लगभग मतलब सन 2020 में मेरा वो हुआ था, तो उसके मुझे 2-3 महीने बाद पता चला था। तो उस टाइम बीबी चौहान जी के बारे में मुझे पता था, तो मैंने उसको सर्च करके जितना जितना भी मैंने अनुभव किया उसको फॉलो किया और उसमें मुझे रिजल्ट भी मिला। लेकिन इतना हमने मतलब बीच बीच में थोड़ा सा गलती कर दी, चीटिंग करा, और फिर दोबारा जाके मुझे उसको भुगतना पड़ा। फिर मैंने वीडियो सर्च करे, फिर मुझे माता जी का वीडियो मिला और उस पर मैंने बहुत अमल किया, ध्यान दिया। और उसके बाद हमने सीधा यहाँ आने की प्लानिंग करी, दोनों तो देवरानी। डायबिटिक आपका कितना था पहले? स्टार्टिंग में भी मेरा 700 था, और 700 होने के बाद थोड़ा सा मैंने 200-250 पे आई मैं। फिर उसके बाद जब मतलब मैं उस मतलब स्टार्टिंग की बात है ये, फिर मैं थोड़ा सा 2 टाइम एनडीएस फॉलो किया और एक टाइम मैंने थोड़ा सा ये उबला हुआ खाया है, खिचड़ी बनाकर, तो उसमें मेरा अच्छे से कंट्रोल हो गया था। फिर जाके मैंने चीटिंग करी, गलती करी। 250-300 हो गया उससे कि 600 हो गया था? फिर बता रही हूँ ना कि माता जी, फिर मैंने मतलब क्या किया कि फिर चीटिंग करी, फिर गलती करी, और फिर मुझे वही 600-700 ही पे आ गई मैं। और अभी मतलब मैं अभी 1 महीने से 1.5 महीने की बीच में मैंने अभी रिपोर्ट लिखवाई अपनी, तो उसमें भी मेरा 600-700 था। तो फिर मुझे मतलब उस पर ध्यान देने, और मेरी उंगलियों के अंदर सूजन आने लग गया, तो मेरे अंदर एक डर हो गया। मैंने बोला नहीं, अब तो सतर्क होने की ज़रूरत पड़ गई है ज़्यादा। और फिर मैंने माता जी का वीडियो देखा, और फिर मैंने उस तरीके से थोड़ा सा 15-20 दिन से फिर मैंने कच्चे पे स्टार्ट किया, क्योंकि माता जी ने बोला था कि जो यहाँ आएगा वो मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आना, घर से कच्चा कुच्चा खाने की तैयारी करके आना। तो मैंने कच्चा स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ आके एकदम से फिर सुरेश जी ने हमें गाइड किया कि आप ऐसा करो कि स्टार्टिंग में तो हम रसाहार पर रहे पहले दिन, और दूसरे दिन फिर हम एक दिन निर्जला करें, फिर हम रसाहार पे आए एक दिन। हाँ, 1 दिन। और फिर हम उसके बाद डायरेक्ट 4 दिन का निर्जला, जो अभी का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो आनंददायक है, और उसे क्या बोलूँ, वो फील करने में इतना अच्छा लगता है। और मुझे अगर प्यास नहीं लगती, मेरे गला नहीं सूखता, मैं अभी उसे, मेरे को 5वां दिन भी ले जाने का मन हो रहा था मेरा, लेकिन मुझे बहुत प्यास लग रही थी, तो इस वजह से फिर मेरे को तोड़ना पड़ा उसे।
लेकिन 4 दिन का जो निर्जले का अनुभव है, मैं आप पहले कभी निर्जला करे थे? कभी भी नहीं करा, कभी भी नहीं। मैंने कभी फास्ट ही नहीं रखा, जन्माष्टमी का फास्ट। मतलब मैं कभी इन चीज़ों पर थोड़ा सा बिलीव कम करती थी। मुझे किसी का साथ अच्छे करने पर बिलीव करती हूँ, उसको भक्ति समझती थी पहले से। तो मैं ज़्यादा नहीं करती थी ये सब चीज़ें, फास्ट फूस्ट रखना, ये सब चीज़ें नहीं करती थी। और जब ये इतना भी मतलब थोड़ा सा भी नॉलेज, मतलब ये अब जब इसमें तो क्या है, दोनों चीज़ का प्रभाव होता है। हम जब शांत मन में रहते हैं और उसमें रहते हैं तो हमें उसमें परमात्मा का भी फीलिंग आती है और अपने शरीर को स्वस्थ, दोनों चीज निर्जला का समय में आप क्या क्या करें? मतलब मोबाइल चलाते थे, कुछ करते थे ऐसे? नहीं नहीं, मोबाइल चलाने के लिए बिल्कुल मना था। हम शाम को जरूर घर में एक बार फोन करते थे। मैंने तो बच्चों के लिए ये भी बोल दिया कि मतलब यहाँ फोन मत करना, जब भी करूँगी मैं कर दूंगी। और मैसेज में भी छोड़ देते थे कि हम सब ठीक ठाक हैं, यहाँ हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा मौन रहते थे, ज्यादा से ज्यादा मौन रहते थे, एनर्जी वेस्ट नहीं करने के लिए बोला था। कोई योगा एक्सरसाइज करते थे इधर? कोई योगा नहीं, कोई योगा एक्सरसाइज सब एनडीएस के अंदर ही है। इसके बाद कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब इतना एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो। मैं एक बार हर्बल कैंप में गई थी माता जी, और हर्बल कैंप में क्या हुआ कि वो कुछ प्रोडक्ट पिलाते थे हमें। अच्छा। सुबह नाश्ते में, और नाश्ते में वो प्रोडक्ट पिलाते थे, बोलते थे इससे आपका वजन कम हो जाएगा। और हमसे मतलब वो एक बार पिलाते थे पूरे दिन भर में, और 5,000 रुपये लेते थे हमसे। अरे बाप रे। हाँ, और हम सुबह सुबह भागे कितने लोग आते थे वहाँ उसमें। तो मैं भी जाती थी कि मेरा थोड़ा वजन कम हो जाएगा। 1 महीने में 1 kg भी मेरा वजन कम नहीं हुआ था उस टाइम। देखो, हाँ। 1 महीने में भी 1 kg, वो तो और भारी पड़ जाता था। तो फिर मैं उसके बाद में गई नहीं। और अभी भी कोई लोग पर्चा बांटते हैं तो मैं यही बोलती हूँ पर्चा बांटने वाले के लिए कि अगर वजन कम करना है तो मेरी बात सुन ले, तो एनडीएस सर्च कर, तुझे पर्चा बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एनडीएस सर्च करो। 10 दिन में आपने 6 दिन निर्जला, 5.5 दिन निर्जला करे? हाँ, 5.5 दिन निर्जला किया हमने यहाँ। और थोड़ा मात्रा में जन्माष्टमी के दिन में एक ही बार रात को थोड़ा सा जूस लिए थे ऐसे। हाँ। तो 6 दिन के आसपास हाँ, हो गई 6 दिन का, हाँ 6 दिन के आसपास हो गया। और अभी भी मेरे को, अभी परमात्मा की कृपा से, आपकी कृपा से माता जी, कोई अभी मेरे को ना कोई कमजोरी वो हो रही है। मतलब ऐसा नहीं हो रहा मुझे कि मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि मैं अभी निर्जला कर सकती हूँ आगे कंटिन्यू। वजन कम कितना? और मेरा वजन था 79.8 है, और उसके अभी तो 70 है। अभी 70 है मेरा, अभी 70 है। तो मतलब आप 10 किलो वेट कम करके जा रहे हो। हाँ माता जी, आपने स्टार्टिंग में बोला था 10 kg करके ही जाना। हाँ, तो 10 दिन में 10 किलो वेट कम कर दिए। और शुगर आपका टेस्ट हुई थी इधर? डायबिटिक का जो प्रॉब्लम थी, टेस्ट मेरा हुआ था। भाई जी को मैंने बोला मेरा टेस्ट करो, तो उन्होंने एक टेस्ट 2 दिन किया मेरा, तो मेरा 83 और 87 के बीच में। हाँ। तो नॉर्मल आ गया। देखो 600 शुगर कहाँ। और देखो लोग बोलते हैं फास्टिंग नहीं करना चाहिए, उपवास नहीं करना चाहिए, डायबिटिक पेशेंट को लेना चाहिए, दवाई लेना पड़ता है, इंसुलिन लेना पड़ता है। लेकिन इन्होंने 4 दिन लगातार फास्टिंग करे, दवाई कुछ भी नहीं लिए, शुगर का दवाई फेंक के आए थे। और मतलब एक ही 5 निर्जला 6 निर्जला कर पाए। अब फास्टिंग अभी भी करते हैं, अभी भी उन्होंने फास्टिंग में आज भी अभी तक लिए नहीं है कुछ। और मतलब उनका ये सब मन का भ्रम है। विज्ञान के ऊपर जो आप विश्वास करते हैं, मानव विज्ञान के ऊपर, प्रभु के ऊपर समर्पित हो जाइए, गवर्नमेंट फूड लीजिए। इन्होंने यही करे, अपनी प्राण शक्ति को, जीवनी शक्ति को मौका दिए। एनिमा करे, तो एनिमा में क्या निकला आपका? हाँ, एनिमा भी क्या, एनिमा से ही सफाई होती है। वो भी जो सफाई जैसे हम मतलब कुछ भी जूस पीते हैं या हम कुछ खाते हैं तो एनिमा से मतलब सिर्फ वही बाहर आता है। लेकिन जब हम निर्जला करते हैं ना, तो वो बहुत पुरानी सफाई होती है, उसका कलर ही अलग होता है। बहुत पुरानी सफाई होती है, काला निकलती है। हाँ, बहुत ज्यादा, मतलब उसको देख के इतनी डर लगती है, तब एहसास होता है कि सच में निर्जला की ताकत तभी पता चलती है। तो आपका क्या फाइबर था? वो भी फैटी लीवर थी? फैटी लीवर भी है मुझे, और फैटी लीवर का रिजल्ट जब आएगा रिपोर्ट में तो उसके बाद हम दोबारा यहाँ जरूर आएंगे वीडियो बनाना माता जी। और उसके गिल्टी का भी था कुछ, और मेरे उंगलियों में स्वेलिंग चली गई,
इतनी मोटी स्वेलिंग हो गई थी, वो अंगूठी चौड़ी करने के बाद भी नहीं आ रही थी, और यहाँ गिल्टी हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था गले के अंदर से है, और मैं 1-2 बार डॉक्टर के पास भी गई, तो दवाई से मुझे आराम नहीं मिला। तो ये यहाँ से अब मुझे जब पतला पतला होता गया तो हल्का हल्का नजर आया, हल्का हल्का नजर आया, वो हल्का हल्का करके वो हल्का हो गया। सच तो में बहुत बात है, आपकी गिल्टी भी चली गई। तो ये प्रभु की कृपा है। और आप भजन भी बहुत अच्छा करे, वजन तो कम करे ही करे, लेकिन भजन भी बहुत सुंदर गाए आपने। अपनी देवरानी का फ़ोन नंबर, उन्होंने फ़ोन नंबर नहीं बताए, फ़ोन नंबर ज़रूर बताना चाहिए ताकि लोगों को प्रेरणा मिलती है फ़ोन करके। ये भी एक सेवा है कि आप बताना चाहिए। तो आप आपका फ़ोन नंबर पहला बता दीजिए, फिर हम बताएंगे। मेरा फ़ोन नंबर है 8266092808। दोबारा बता दीजिए। 8266092808। जी। और आपका देवरानी का नंबर आपको याद नहीं है? देवरानी को भी करेंगे, मुझे भी करेंगे, एक ही बात है। एक ही बात है। हाँ, ठीक एक ही बात है। चलो अच्छी बात है। और आपने बहुत सुंदर भजन गाए इधर, तो गुरु का एक लाइन वो सुना दीजिए इनको, ताकि इनको भी प्रेरणा मिले, गुरु का प्रति समर्पण भाव हो, इनके प्रति एक सरेंडर भाव हो। चौहान गुरु जी जैसा बताएं नई भजन पथा प्रणाली में करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। न्यू डाइट सिस्टम बीबी चौहान सर्च करने से आ जाती है, और आप वो सुन के कर पाएंगे आप। तो आप एक उनके ऊपर कुछ बता दीजिए, एक जो 1-2 लाइन दोहा गाते हैं उसको बता दीजिए गुरु का। मैं बोलती हूँ कि संसार में इतने लोग हैं और हर कोई अपने आप को इतना बुद्धिमान समझता है, और हम किसी के आगे बोलते हैं तो हमें थोड़ा सा ऐसा सोचता है कि ये क्या पढ़े लिखे हैं, इनको क्या पता, क्योंकि डॉक्टर की डिग्री को बहुत मान सम्मान मिलता है। तो इस वजह से हम लोगों की बातों पे ध्यान कम दिया जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा एक लाइन है कि बहुत बड़ा विद्वान हो चाहे जग को पाठ पढ़ाता हो, और हो राजा महाराजा चाहे सब पर हुक्म चलाता हो, सूरवीर हो चाहे भारी लंबी आयु वाला हो, और सुख वैभव का स्वामी भी हो, और जीवन बड़ा सुख वाला हो। चाहे सब कुछ हो, बंगला हो, गाड़ी हो, सब कुछ उसके पास भरपूर हो, लेकिन उसके पास कोई भी हो, हर ज्ञान का अनुभव नहीं होता। लास्ट में लिखा है कि फूटी कोडी मोल नहीं उसकी, चाहे जो कुछ भी वह करता है, और कहे अवतार बिना प्रभु जाने जन्म मरण में पड़ता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपका अनुभव सुनाए आपने। और आप ऐसे आगे बढ़िए, करिए। आप जाके क्या करेंगे, रसाहार करेंगे? हाँ, अभी मैं रसाहार करूंगी और मेरा निर्जला पर फोकस है, क्योंकि मुझे फैटी लीवर भी ठीक करना है। बहुत अच्छी और मुझे दोबारा से एक वीडियो बनाना है, और ताकि फैटी सबको और थोड़ा हाँ जी मोटिवेशन मिलेगी। बिल्कुल, मैं खुद आऊंगी, मेरा फैटी लीवर ठीक हो जाए, मैं खुद आऊंगी माता जी। और जितना आप ही लोगों हमें जो प्रेरणा देते हो, आप जितना ठीक हुए हो उससे एक लफ्ज भी ज्यादा बोला तो ठीक नहीं होगा। तो हम एक लफ्ज ज्यादा नहीं बोलते, जितना ठीक हुए हैं उतना ही बताएंगे। ठीक है। तो यहाँ निःशुल्क करते हैं। मेन बात यह है शिविर में, और ये हमारा सुरेश बेटा का संकल्प है, तो उन्होंने इस तरीके से वो जैसे ठीक हुए हैं ऐसे सभी को करवाते हैं साधना। तो ये एक साधना है, साधक बनना पड़ेगा। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।